पीडीएफ एलिमेंट है नंबर वन पीडीएफ कंप्लीट सोल्यूशन जो आपके मैक के ऐप स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, जो ऑफर करता है इजीएस्ट वे टू क्रिएट, एडिट, कन्वर्ट, एनोटेट एंड साइन पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स ऑन योर मैकबुक। पीडीएफ एलिमेंट जो है बेस्ट एक्रोबैट का ऑल्टरनेटिव भी है और एक सिंपल एडिटर है पीडीएफ के लिए जो कि मैक्सिमाइज करेगा आपकी डॉक्यूमेंट प्रोडक्टिविटी को। ये है पीडीएफ एलिमेंट का सिंपल सा इंटरफेस। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं अपने सारे पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट को। इसी के साथ आप जो है मार्कअप का इस्तेमाल करके हाईलाइट कर सकते हैं टेक्स्ट को। पेंसिल का इस्तेमाल करके जो है मार्कअप का और ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं पीडीएफ में, इमेजेस ऐड कर सकते हैं और अपने पीडीएफ के अंदर जो है आप लिंक्स भी यानी कि हाइपर लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। और कोई भी टेक्स्ट को अगर आपको हाइड करना है तो आप वो भी इसमें जो है हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है पीडीएफ में, जिसमें पीडीएफ कन्वर्जन भी आता है। पीडीएफ एलिमेंट जो है वो आपके मैक के लिए है बेस्ट पीडीएफ एडिटर एंड रीडर। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर कीजिए। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नबील है। आज का जो हमारा वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड टॉपिक के ऊपर है कि एप्पल के जो प्रोडक्ट्स है, आईफोन है, आईपैड है, मैकबुक है और दूसरे दुनिया भर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी इंडिया में जो है वारंटी का क्या सीन है, वारंटी किस प्रकार की होती है, किस तरीके की वारंटी होती है, क्या कुछ उसमें आपको देखने मिलता है, एप्पल केयर प्लस क्या है, क्या वो इंडिया में अवेलेबल है, उसका प्राइसिंग कितना है और एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान क्या है, क्या वो इंडिया में अवेलेबल है, उसका प्राइसिंग कितना है, एप्पल की एक्सटेंडेड वारंटी क्या है, उसका प्राइसिंग कितना है और क्या आपको ये सारी चीज़ें जो है लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वारंटी भी जो है वो थोड़ा डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या चीज़ें जो है उसके अंदर आती है, क्या नहीं आती है। और ये सब जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है अगर आप एक एप्पल प्रोडक्ट के ओनर हो या फिर फ्यूचर में जो है आप ये चीज़ लेना चाहते हो, क्योंकि बहुत लोग को इससे रिलेटेड जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो सबसे पहले आपने एक आईफोन खरीदा, आईपैड खरीदा या कोई भी एप्पल प्रोडक्ट खरीदा तो उसकी वारंटी जो है उस टाइम से शुरू हो जाती है जब से आप जो है उसको बॉक्स से बाहर निकालते हो, उसको टर्न ऑन करते हो, उसको एक्टिवेट कर देते हो, तब से जो है उसकी वारंटी एक्चुअल में शुरू हो जाती है। तो वारंटी चेक किस तरीके से करते हैं सबसे पहले आइए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपके पास आईफोन है, आईपैड है तो आपको क्या करना है, सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाना है जनरल में आपको देखने मिलेगा अबाउट फ़ोन वाला सेक्शन और उसके अंदर आपको देखने मिलेगा आपकी वारंटी। वहाँ पे लिखी होगी कितने दिन की आपकी वारंटी जो है वो बाकी है। और अगर आपको और डिटेल में वारंटी को समझना है तो आपको एक वेबसाइट ओपन करना पड़ेगा एप्पल का, जिसका नाम है checkcoverage.apple.com। तो दोस्तों ये जो एप्पल का वेबसाइट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है checkcoverage.apple.com, इसमें आपको एंटर करना है आपके फ़ोन का या आपके एप्पल डिवाइस का सीरियल नंबर, जिससे आपको वारंटी का जो है एग्जैक्टली पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर पेश करना है। सीरियल नंबर कहाँ से आपको मिलेगा, वहीं से सेटिंग्स के अंदर जहाँ से आपने जो है वारंटी देखी थी वहीं पे आपका सीरियल नंबर भी आपके एप्पल प्रोडक्ट का लिखा होता है। सपोज आपके पास एयरपॉड्स है तो एयरपॉड्स के केस पे लिखा होता है और इस तरीके से आईपैड के अंदर भी सेटिंग्स में और मैकबुक में भी जो है सेटिंग्स में आपको देखने मिलता है। तो वो सीरियल नंबर को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे जो है एंटर योर सीरियल नंबर कर दीजिए। नीचे कोड दिया हुआ है जो भी स्क्रीन पर नजर आएगा वो एंटर कीजिए और उसके बाद जो है आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और ये स्क्रीन पे आप आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए मेरे आईफोन की वारंटी, आईफोन 11 की, और यहाँ पे आपको तीन चीज़ें नज़र आ रही है कि वैलिड परचेज डेट है, टेलीफोन टेक्निकल सपोर्ट है और है रिपेयर्स एंड सर्विस कवरेज। यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ है वैलिड परचेज डेट। अब वैलिड परचेज डेट क्या होती है और इससे रिलेटेड भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। यहाँ पे जो है ग्रीन कलर का टिक है, अगर ग्रीन कलर का टिक नहीं है, येलो वाला सिंबल है जैसे टेलीफोन टेक्निकल सपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। वैलिड परचेज डेट यानी कि एप्पल के पास जो है एक रिकॉर्ड है जिसमें आपका जो परचेज किया हुआ प्रोडक्ट है एप्पल के थ्रू, उसका जो है वहाँ पे रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। अगर उनके पास ये रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और ख़ास तौर पे जो है एयरपॉड्स वगैरह अगर आप लेंगे उस केस के अंदर जो है इनके पास ये रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता है, तो उसको आपको जो है रजिस्टर करना पड़ता है। और बहुत ही सिंपल मेथड है। एयरपॉड्स की वारंटी अगर आपने चेक नहीं की है पहले और अभी आप करेंगे तो आपको वैलिड परचेज डेट जो है वो नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे इस पेज के अंदर जो है नीचे आपको नजर आएगा सबमिट योर प्रूफ ऑफ परचेज ऑनलाइन, तो उस पर क्लिक कर लीजिए। वहाँ पे आपका जो बिल का डेट है जब आपने एयरपॉड्स परचेज किया था या कोई भी एप्पल प्रोडक्ट परचेज किया था जिसका यहाँ पे वैलिड परचेज डेट नहीं दिखा रहा है, वो एंटर करने के बाद वहाँ पे वो चीज़ जो है आ जाएगी, ग्रीन टिक उसके आगे आ जाएगा। सेकंड चीज़ है दोस्तों टेलीफोन टेक्निकल सपोर्ट एक्सपायर्ड। अभी एक्सपायर्ड यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हर एप्पल प्रोडक्ट के साथ आपको 90 डेज का 3 महीने का जो है फ्री टेलीफोन टेक्निकल सपोर्ट मिलता है। अब ये टेलीफोन टेक्निकल सपोर्ट क्या होता है, यानी कि आपको आईफोन आपने ले लिया, आपको समझ में नहीं आ रहा है नेविगेट कैसे करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एप्पल आईडी कैसी बनानी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एप्लीकेशंस को डिलीट कैसे करना है, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, आपको डुअल सिम का कैसे इस्तेमाल करना है पता नहीं है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आप इनसे फ़ोन पे डिस्कशन कर सकते हो
ये होता है 3 महीने का, ताकि आप जो है अपने फ़ोन को अंडरस्टैंड कर ले और उसके बाद जो है आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। तो ये 3 महीने का होता है और 3 महीने के बाद एक्सपायर हो जाता है, तो यहाँ पे कोई भी डरने की बात नहीं। बहुत लोगों ने मुझे सवाल पूछा है कि हमने जब अपनी वारंटी चेक की तो वहाँ पे ये चीज़ जो है एक्सपायर्ड लिख के आ रही, तो क्या हमारी वारंटी पे कोई खतरा है? कोई भी खतरा नहीं है, बस ये 3 महीने का टेलीफोन टेक्निकल सपोर्ट होता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है थर्ड पॉइंट, रिपेयर्स एंड सर्विस कवरेज, जो कि एक्टिव है मेरे आईफोन के केस में, और एस्टिमेटेड डेट ऑफ एक्सपायरेशन जो है वो है 27 अक्टूबर 2020। तो यहाँ पे मेरा आईफोन जो है वो वारंटी के अंदर आता है। वारंटी के अंदर क्या कवर होता है? सिंपल सी बात है, वारंटी के अंदर जो है कोई भी फिजिकल डैमेज कवर नहीं होता है। फ़ोन टूट जाए, पानी में भीग जाए, वाटर डैमेज हो जाए, ये सारी चीज़ें कवर नहीं होती है। लेकिन फ़ोन के हार्डवेयर के अंदर, उसके स्पीकर के अंदर, उसके कैमरा के अंदर कोई ख़राबी ऑटोमेटिकली अपने आप जब पैदा हो जाती है तब वो वारंटी में जो है आप रिपेयर करवा सकते हो। सब मैन्युफैक्चरर्स के केस में यही है, कोई भी वाटर डैमेज की या फिजिकल डैमेज की वारंटी नहीं देता है, तो एप्पल भी नहीं देता है। स्क्रीन रिप्लेसमेंट वगैरह कोई कंपनी का ऑफर रहता है, लेकिन इस केस में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। आपके फ़ोन में अगर कोई तकनीकी खराबी आ गई, टेक्निकल जो है प्रॉब्लम आ गया, तो आप जाके एप्पल के सर्विस सेंटर से उसको फ्री ऑफ चार्ज ठीक करा सकते हो। और बहुत लोगों का सवाल होता है कि स्वैप करके हमको कैसे मिल सकता है आईफोन, अपने आईफोन के बदले जो है दूसरा आईफोन जो है नया वाला हमको कैसे मिल सकता है? तो वो एप्पल के ऊपर होता है। अगर आपका आईफोन जो है बनने के लायक नहीं है, उसमें जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी है, तो एप्पल आपको रिप्लेस करके दूसरा आईफोन दे देता है उसके बदले में। अब आ जाते हैं दोस्तों सेकंड चीज़ के ऊपर। बहुत लोगों का सवाल होता है कि एप्पल केयर प्लस क्या है, क्या हम इसको इंडिया में खरीद सकते हैं, क्या खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए? देखिए, एप्पल केयर प्लस जो है एक्सीडेंटल डैमेज से बचाने के लिए आपके आईफोन के लिए होता है। जब आप आईफोन परचेज करते हो उसके 60 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर आप अगर एप्पल केयर प्लस परचेज कर लेते हो, तो आपका आईफोन अगर कभी टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, पानी में भीग जाता है, उस केस के अंदर जो है आपको वो रिप्लेस करके एक दूसरा आईफोन दे देंगे उसके बदले में, लेकिन आपको कोई फीस जो है उसके लिए चार्ज भी करेंगे। और इसी के साथ एप्पल केयर प्लस के साथ आपको एप्पल केयर प्लस विद थेफ्ट एंड लॉस वाला ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो उस केस में आपको जो है फ़ोन भी रिप्लेस करके मिल सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आपके फ़ोन का फाइंड माई जो एप्लीकेशन है वो ऑन रहना चाहिए, आपकी लोकेशन ऑन रहनी चाहिए। एप्पल केयर प्लस के अंदर अगर आपने फ़ोन टूटने या डैमेज होने या चोरी होने के केस में अगर एप्पल से दूसरा फ़ोन मांगा, तो उसके लिए कुछ फीस भी आपको देनी पड़ेगी, कुछ पैसे देने पड़ते हैं। वो क्या है, इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। स्क्रीन डैमेज होने पे $29, कोई और एक्सीडेंटल डैमेज, फ़ोन टूट वगैरह गया तो $100 तक आपको देना पड़ेगा। और थेफ्ट और लॉस के केस में, चोरी हो जाने पर, ये जो यहाँ पे प्राइसिंग दी हुई है अलग अलग आईफोन के लिए, वो आपको देनी पड़ सकती है। अब एप्पल केयर प्लस जो है इंडियन कंज्यूमर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका रीज़न ये है कि इंडिया के अंदर एप्पल का खुद का स्टोर नहीं है, तो एप्पल जो है एप्पल केयर प्लस वाली जो सर्विस है इंडिया के अंदर नहीं देता है। उन कंट्रीज के अंदर देता है जहां पे एप्पल का खुद का स्टोर है। इंडिया में सिर्फ एप्पल के रीसेलर्स है, तो ये चीज़ इंडियन कंज्यूमर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये जब आप फॉरेन से भी कोई आईफोन परचेज करते हो तो ये परचेज नहीं करेंगे एडिशनली, तो ही आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इंडिया में आप इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो इंडिया में आप किस चीज़ का फायदा उठा सकते हो, और इंडियंस के लिए जो है, इंडियन कंज्यूमर्स के लिए एप्पल ने क्या रखा है, तो रखा है एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान। अब एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान क्या है? ये है एक्सटेंडेड वारंटी। इसको आप कब तक खरीद सकते हैं? आप इसको खरीद सकते हैं जब से आपने फ़ोन लिया है उससे लेके उसका जो साल ख़त्म होता है आखिरी दिन तक आप एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान जो है, एप्पल की अपनी एक्सटेंडेड वारंटी इंडिया में अपने फ़ोन के लिए खरीद सकते हैं। तो आइए इसके बारे में डिटेल में आपको समझाता हूँ। तो एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान के अंदर आपको जो है 2 साल की वारंटी मिलती है, यानी कि 1 साल की जो वारंटी स्टैंडर्ड मिल रही है और एडिशनल 1 ईयर की वारंटी आपको मिलती है। इसमें आपको 2 साल का एप्पल सर्टिफाइड सर्विस और सपोर्ट कवरेज मिलता है, यानी कि आपका फ़ोन जैसे फर्स्ट ईयर में वारंटी आपको मिलती है, वैसे आपको एडिशनली 1 और साल वारंटी देखने को मिलती है। अगली चीज़ यहाँ पे मिलती है प्रायोरिटी एक्सेस टू टेक्निकल सपोर्ट, यानी कि आप फ़ोन लगाएंगे या आप जाएंगे तो आपको प्रायोरिटी एक्सेस मिलेगा। ये कोई इतनी बड़ी जो है ग्रेट डील नहीं है। अगले साल में आपको जो वारंटी मिलती है वही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बैटरी सर्विस कवरेज आपको इसके अंदर देखने मिलता है। बैटरी सर्विस कवरेज जो है इसके अंदर अगर 2 साल के अंदर, इन 2 साल के अंदर अगर आपका फ़ोन की जो बैटरी हेल्थ है, आईफोन के अंदर जो बैटरी हेल्थ दिखाती है वो 80% से नीचे ड्रॉप हो जाती है, यानी कि 79% भी अगर हो जाती है तो आपको फ्री में एक नई बैटरी डाल के दी जाएगी आपके फ़ोन के अंदर। एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान जो एप्पल की एक्सटेंडेड वारंटी है इंडिया के अंदर, उसमें आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिलेगा, यानी कि आपको iOS वर्जन के अंदर कोई भी इशू आ रहा है अगले साल, सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में तो मिलता ही है, उसके अंदर भी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा आपके प्रॉब्लम जो है सॉल्व करके दिए जाएंगे उनकी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आइए दोस्तों देखते हैं किन आईफोन्स के लिए जो है आप एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान खरीद सकते हैं, एप्पल की एक्सटेंडेड वारंटी खरीद सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पे जो आईफोन यहाँ पे दिए हुए, आईफोन 11 की पूरी सीरीज है, आईफोन 10s, 10s मैक्स है, 10R है, आईफोन 8, 8 प्लस है, 7, 7 प्लस है और आईफोन SE है। आईफोन SE जो है यहाँ पे दिया हुआ ये है 2020 का। यहाँ पे आप देखेंगे कि आईफोन 10 जो है वो मिसिंग है,
आईफोन SE जो ओरिजिनल वाला है 6 और 6S वाली जो सीरीज़ है वो भी मिसिंग है। वो इसलिए क्योंकि एप्पल ने इसको इंडिया में बेचना काफ़ी टाइम से बंद कर दिया ऑफिशियली। लेकिन अगर आपने रिसेंटली परचेस किया है तो आप अगर एप्पल के स्टोर में जाएंगे, वहाँ उनसे बात करेंगे तो वो आपको जो है ये एक्सटेंड वारंटी खरीदने का ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं प्राइसिंग स्ट्रक्चर क्या है एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान का इंडिया में। एक्सटेंड वारंटी आप कितने की ले सकते हो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स के बारे में आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आईफोन है तो उसका जो एक्सटेंड वारंटी है वो 4500 की है, आईपैड की 5200 की है, मैकबुक प्रो 15 और 17 इंच वाले की 22000 की है, मैकबुक प्रो 13 इंच वाला और एयर के लिए जो है वो 16000 की है, मैक प्रो अगर आपके पास है तो 16000 की है, आई मैक के लिए 11000 की है और बाकी सारे जो डिवाइसेस है उनके लिए भी यहाँ पे आप जो है स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके जो है स्क्रीन को पढ़ सकते हैं। प्राइसिंग आपने देख ली दोस्तों, प्राइसिंग इतनी कोई कम नहीं है क्योंकि डिवाइसेस भी काफी महंगे होते हैं। 4500 की अगर आप एक्सटेंड वारंटी लेते हो आपके आईफोन के लिए और 2 साल में आप उसकी बैटरी हेल्थ को 80% से नीचे लेके चले जाते हो तो आपको एक नई बैटरी डाल के मिल जाएगी, तो वहीं पे आपका जो है पैसा वसूल हो जाएगा। तो चीज़ तो अच्छी है, लेकिन क्या आपको ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप ऐसे यूज़र हो जो हर साल एक नया आईफोन लेते हो तो ये चीज़ में आपको पैसा लगाना जो है पैसे की बर्बादी है। 4500 रुपये एक आईफोन के लिए देना एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान के लिए, एक्सटेंड वारंटी के लिए तब ही सही है जब आप उसको एटलीस्ट 2 साल इस्तेमाल करेंगे। अगर आप 1 साल में ही अपने आईफोन को बेच देते हो तो ये 4500 का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं होगा। सिमिलरली मैकबुक और बाकी सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो भी आप अगर ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हो तब डिपेंड करता है आपके यूजेज के ऊपर कि अगर आप एक हैवी यूज़र हो तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ लेनी चाहिए, आपको इसका बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे दोस्तों कैसे आप इसको ले सकते हैं और इसमें स्कैम क्या आपके साथ होता है, फ्रॉड क्या हो सकता है वो भी आपको बताता हूँ। इसको आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, क्रोमा वगैरह के जो वेबसाइट्स है, टाटा क्लिक है, उनसे भी खरीद सकते हो। एप्पल के रीसेलर को विजिट करके उनके शॉप से भी खरीद सकते हो और यहाँ पे आप जो है इनके एप्पल रीसेलर्स की वेबसाइट जो होते हैं उनसे भी आप ये चीज़ खरीद सकते हैं अपने डिवाइस के लिए। बेहतर यही होगा दोस्तों कि आप जब एप्पल रीसेलर को विजिट करें तो वहाँ से जो है आप एक्सटेंडेड वारंटी को अपने एप्पल प्रोडक्ट के लिए खरीद ले, ताकि वो आपका फ़ोन भी देख ले अगर उसमें कोई इशू है। अगर फ़ोन पहले से टूटा हुआ है, फिजिकल डैमेज है, वो आपको एक्सटेंड वारंटी नहीं दे सकते उस केस में, तो अननेसेसरी आपका पैसा जो है वो वेस्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये दोस्तों कि इससे रिलेटेड एक स्कैम भी होता है। जब एप्पल रीसेलर के पास आप जाएंगे, ये एप्पल की जो रीसेलर्स है ये एप्पल की खुद की दुकानें नहीं है, थर्ड पार्टी को जो है एप्पल का एक ऑथराइज रीसेलर एप्पल ने इंडिया में बनाया है और ये लोग अपने एंड में काफ़ी कुछ जो है फ्रॉड भी करते हैं और मुझे इसका एक्सपीरियंस भी हुआ है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये एक्चुअली डायरेक्टली फ्रॉड नहीं है, बट ये अपनी एक स्कीम जो है आपको बेचना चाहते हैं, इसको अंडरकट करते हुए। एप्पल का प्रोटेक्शन प्लान आईफोन्स के लिए है 4500 रुपये का। जब आप इनके पास विजिट करेंगे, खासतौर पे मैंने ये एक्सपीरियंस किया था मेपल, जब मैंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था मुझे कि आपकी वारंटी एंड हो रही है। 4500 का एप्पल का प्रोटेक्शन प्लान है और अगर आप मेपल का प्रोटेक्शन प्लान लेंगे, मेपल की एक्सटेंड वारंटी लेंगे तो आपको 3500 में वो वारंटी जो है देखने मिलेगी। अब ये वारंटी अगर आप लेते हो तो आप किसी भी एप्पल रीसेलर के पास नहीं जा सकते अपना फ़ोन लेके एक्सटेंड वारंटी को क्लेम करने के लिए, आपको मेपल वाले के स्टोर रूम में ही जाना पड़ेगा और वहाँ पे एप्पल की तरफ से आपको जो है कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ये रीसेलर जो है अपनी तरफ से वारंटी दे रहा है। तो आपको जो भी रिपेयर वगैरह वो लोग करेंगे, अगर उसमें कोई भी इशू आता है तो आप एप्पल के साथ जो है फाइट नहीं कर सकते, एप्पल से मदद नहीं मांग सकते इनके खिलाफ। तो ये सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिए जब भी आप जो है एक्सटेंड वारंटी वगैरह लेते हैं। पहली बात कि आप अगर 2 साल तक यूज़ करना चाह रहे हो कोई प्रोडक्ट तभी ही इसके लिए जाइए, और अगर इसके लिए आप जाते हैं तो एप्पल का खुद का जो प्लान है वही लीजिए। 1000 रुपये बचाने के लिए जो है अपने आप को मुसीबत में मत डालिए, आपका एक्सपीरियंस जो है पूरा खराब हो जाएगा। एक लास्ट पॉइंट मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ, बहुत लोग का सवाल होगा इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि क्या एप्पल की इंडिया में जो वारंटी है और इंटरनेशनल जो वारंटी है उसमें क्या फ़र्क है। दोनों वारंटी सेम है। इंडिया की वारंटी लेके आप वर्ल्ड में कहीं जाके अपने आईफोन को जो है रिपेयर करवा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। सिमिलरली वर्ल्ड से कहीं से भी, दुबई हो, यूएसए हो, कहीं से भी आप आईफोन खरीद सकते हो और इंडिया में लाने के बाद अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होता है तभी भी आप जो है उसको एप्पल के सर्विस सेंटर में लेके जा सकते हो और वो लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसका रिपेयर या जो भी करना है रिप्लेसमेंट वगैरह वो करके दे देंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें मैंने आपको एप्पल की वारंटी जो है एक्सटेंड वारंटी खास तौर पे जो है डिटेल में समझाया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या कुछ बोला है। जो भी सवाल है आपके नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइए। और वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था PDF एलिमेंट के बारे में, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आपके पास मैक है तो इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल जरूर कीजिए। PDF को एडिट वगैरह करने के लिए आपको ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आएगा तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।